हेलो दोस्तों, मैं दिवस एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे। मैथ्स के पिछले मैंने 3 वीडियो दे दिए हैं। इसमें आपको रेशियो के बारे में बताया गया है। तो रेशियो का आज एक पार्ट और है, उसके बाद रेशियो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रेशियो का जो पार्ट आज का है वो कॉइन्स पे है कि कॉइन्स कितने रुपए, इतने रुपए, इतने रुपए, इतने रुपए के सिक्के हमारे पास हैं, उसको इस अनुपात में बांट दिया गया है। तो टोटल रुपए कितने हुए और कॉइन्स की 2 रुपए के कितने कॉइन्स है, इस तरह के क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि क्या है। जैसे आपके पास 2 रुपए, 5 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं और इसको 2:4:3 में बांटा गया है। ये 2 रुपए, 5 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं और इसको 2:4:3 के अनुपात में बांटा गया है कि 2 रुपए के 2 सिक्के हैं, 5 रुपए के 4 सिक्के हैं और 1 रुपए के 3 सिक्के हैं। तो टोटल रुपए कितने होंगे? टोटल रुपए जो होंगे वो इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। तो भी 2 दूनी 4 रुपए और ये 5 चौक 20 रुपए और ये कितने हो जाएंगे? 3 एकम 3। 1 रुपए के 3 सिक्के तो 3 रुपए होंगे। तो 2 रुपए के इतने हो गए, 5 रुपए के इतने हो गए और 1 रुपए का इतना हो गया। तो ये जो टोटल होगा, जो आपके पास पूरे पैसे मौजूद हैं, ये जो टोटल होगा वो पूरे पैसे के बराबर होगा। ये आपके सिक्कों का अनुपात निकल गया कि 2 रुपए के 2 सिक्के हैं वो 4 रुपए बना रहे हैं। ठीक है, तो जितने पैसे आपके पास होंगे उसमें 4 रुपए 2-2 रुपए के सिक्के होंगे। ठीक, इस तरह से कुछ है क्वेश्चन। और क्वेश्चन पे हम चलते हैं आगे कि क्वेश्चन क्या कहता है, किस तरह से क्वेश्चन इस पे आते हैं। ऐसे देखिए, लिखा हुआ है एक पर्स में 455 रुपए है। एक पर्स है जिसमें कितने 455 रुपए है। ठीक, 455 रुपए है जिसमें 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के क्रमशः 2:4:5 के अनुपात में है। क्या कह रहा है कि 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के क्रमशः 2:4:5 के अनुपात में है। ठीक है, कितने 2:4:5 के अनुपात में। पर्स में पूछ रहा है क्या? पर्स में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। पर्स में 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? ठीक, तो पहले हम टोटल रुपए निकाल लेंगे कितने हैं। 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए को 2:4:5 के रूप में बांटा गया है। तो पहले पर्स में कितने, ये कॉइन्स है 1 रुपए 2 रुपए का और ये कॉइन्स का रेशियो है। ठीक, तो इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो रुपए हमारे निकल जाएंगे। तो 2 रुपए कितने सिक्के हैं? 2। 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 2 रुपए हो गए। और 2 रुपए के कितने सिक्के? 4, तो 4 दूनी 8 रुपए हो गया। और 5 रुपए कितने सिक्के हैं? 25। 5 रुपए के 5 सिक्के तो टोटल रुपए कितने हुए? 25। अब बोल क्या रहा है कि एक पर्स है, कोई चीज है, उसमें 455 रुपए रखा हुआ है। एक पर्स है इसमें 455 रुपए रखा हुआ है। तो ये क्या कह रहा है, अब ये 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए मिला के इतना है। ठीक, तो ये जो टोटल होगा इसका, वो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? वो बोल रहा है ना कि एक पर्स में इतना है, तो ये टोटल रुपए है, तो हमको इसको इसके बराबर मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये इसके बराबर ही है। 8 2 10 5 25 और 10 कितना हो गया? 35। टोटल 35 रुपए जो है किसके बराबर है? 455 रुपए के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे, तो 8 किसके बराबर होगा? 8 किसके बराबर होगा? 8 नहीं, सिक्के पूछ रहा है ना, सॉरी सिक्के पूछ रहा है। तो सिक्के पूछ रहा है 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 2 रुपए के 4 सिक्के, तो 4 कर निकालेंगे। तो 455 गुणे 4 बटे 35, 5 सते 35, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 2 7 तारीख 21 और 13 चौक को 52। तो 2 रुपए के कितने टोटल सिक्के होंगे? 2 रुपए के 52 सिक्के होंगे। कितने होंगे? 52 सिक्के। ओके, समझ में आया? 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 52 सिक्के होंगे। एक बार फिर से समझते हैं। बोल रहा था क्या क्वेश्चन में, एक पर्स में 455 रुपए है। एक पर्स में क्या 455 रुपए है, जिसमें से 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के क्रमशः 2:4:5 के अनुपात में है। पर्स में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 455 तो पूरा
₹1, ₹2, ₹5 के सिक्के हैं। फिर उनका रेशियो क्या दिया, 2, 4, 5 का रेशियो दिया हुआ। टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, ₹1 के 2 सिक्के हैं, ₹2 के 4 सिक्के, ₹8, ₹5 के 5 सिक्के, ₹25। अब ये जो टोटल रुपए है वो पर्स के रुपए के बराबर है, पर्स के रुपए के बराबर होगा ना, क्योंकि यही तो टोटल रुपए है। तो 35 बराबर 455। हमसे पूछा ₹2 के सिक्कों की संख्या कितनी है, ₹2 के सिक्के कितने, 4 है, तो 4 का मान बता देंगे। 455 गुणे 4/35, यहाँ से 52 सिक्के आ गए। तो क्या होगा, 52 आपका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक बॉक्स में 3:5:7 के अनुपात में भिन्न प्रकार के सिक्के हैं, जिनके मूल्य ₹1, ₹5 और ₹10 हैं। यदि सिक्कों का कुल मूल्य ₹588 हो तो ₹10 के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ये पिछले क्वेश्चन की तरह सेम टू सेम है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कितने, ₹1, ₹5 और ₹10 के सिक्के हैं। किस अनुपात में है, 3:5:7 के अनुपात में है। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, ₹3, 5×5 = 25 और 10×7 = 70। ठीक, अब ये जो होगा वो किसके 588 बराबर होगा, इन तीनों का एडिशन। तीनों को जोड़ेंगे तो किसके 588 बराबर होगा, क्योंकि तीनों को मिला के ही रखा गया है ₹588। तो कितना हो जाएगा, 70, 20, 90, 5, 90, 5, 95 और 3 98। कितना, 98 बराबर किसके हो जाएगा, 588 के। अब हमसे पूछा क्या है, ₹10 के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ₹10 वाले के सिक्के कितने हैं, 7 हैं, तो 7 का निकाल लें। तो कितना, 88, 588 बटे 98 गुणे 7। ठीक, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, 14 42, 14 चौक को 56, 14 चौक को 56, 2 बचा, 14 को 56, 2 बचा, 14 28, कितने हो गए, ₹10 के कितने, 42 सिक्के हो गए। 42 सिक्के, कितने, 42 सिक्के। क्या करना था, कुछ नहीं करना था। ₹1, ₹5 और ₹10 के सिक्के ये हुए हैं, उन तीनों को मिला के ₹1, ₹5, ₹10 के सिक्के को मिला के ₹588 बनाया है। तो किस अनुपात में दिया, 3:5:7 के अनुपात में दिया है। टोटल कितना होगा, इन दोनों को गुणा कर देंगे, टोटल निकल जाएगा। तो ये टोटल ₹1 के 3 सिक्के, ₹3, ₹5 के 5 सिक्के, ₹25, ₹10 के 10 सिक्के, ₹70। अब ये तीनों जो हो गए, इन तीनों का एडिशन किसके बराबर होगा, ₹588 के बराबर होगा। तो पूछा है कि ₹10 के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी। तो ₹10 वाले सिक्कों कितने हैं, 7 हैं, 7 सिक्के हैं, तो 7 का मान निकाल दें, कितने सिक्के होंगे, 42 सिक्के होंगे, 42 सिक्के। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। देखिए क्या चेंज है। एक थैले में ₹1, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, जिनका अनुपात 3:5:7 के अनुपात में है। ठीक है, थैले में कुल ₹155 है। तो बताइए कि 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के निकाल लें। तो सिंपल है ये भी। देखिए क्या बोल रहा है कि ₹1, 50 पैसे और 10 पैसे, 10 पैसे के कितने, 3:5:7 के अनुपात में है। तो एक चीज पहले देखिए कि कोई भी चीज करते हैं तो यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। चाहे जो भी करें यूनिट सेम होनी चाहिए। तो कुछ यूनिट यहाँ पर अलग है, ये रुपए में है, ये पैसे में, ये पैसे में है। तो चाहे हम इनको पैसे को रुपए में बदल लें या फिर हम इसको रुपए को पैसे में बदल लें। अगर हम ₹1 में जानते हैं कि ₹1 में कितने पैसे होते हैं, ₹1 में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो ₹1 में 100 पैसे कर लेते हैं। ये 100 पैसा है, ये 50 पैसा है, ये 10 पैसा। और अगर हम 50 पैसे को रुपए में चेंज करें तो 100 से भाग कर देते हैं, तो क्या निकल जाता। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाती, इसलिए जो ज्यादा दिया है उसको छोड़ के जो कम दिया रहता है उसको हम यूनिट उसकी चेंज कर लेते हैं। तो ₹1 में 100 पैसे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 100 पैसे के कितने हैं, 3 सिक्के हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल जो हो जाएंगे वो 300 पैसे, 5 × 25, 250 पैसे और 10 × 70 पैसे।
अब ये बोल रहा है कि ये जो है ये सबको मिला के हम एक थैली में रखे हैं और कुल 155 रुपए हम रखे हैं। ठीक है भैया, रखे हो तो रखे रहो, हमसे उससे क्या मतलब। लेकिन हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, पूछ रहा है कि आगे बताइए कि 50 पैसे को कितने सिक्के हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है, आगे क्या हो 300 और 250 और 70 इन तीनों को जोड़ ले। 0 0 0 0 0 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 3 2 5 5 और 1 6 620 पैसे टोटल। और 620 पैसे किसके बराबर में 155 रुपए है। अब ये रुपया है तो इसको भी पैसा में चेंज करो। तो पैसे में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या पैसा ये भी पैसा ये भी पैसा, जब दोनों पैसे में रहेंगे तभी तो बराबर होंगे। अगर पैसे में रहेगा ये पैसा में रहेगा ये रुपए में रहेगा तो दोनों झगड़ा कर लेंगे, कहेंगे कि भैया हम दोनों लोग एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए क्या होगा कि ये दोनों लोग आपस में झगड़ा कर लेते हैं, इसलिए यूनिट को सेम रखनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है यूनिट को सेम। क्यों? क्योंकि भाई जब दो लोग हैं दो तरह का चीज है। किसी माँ बाप के 2 बच्चे हैं, एक को कुछ ज्यादा प्यार दिया गया है, थोड़ा कुछ कम प्यार दिया गया, तो दोनों लोग क्या करते हैं कि उसको ज्यादा प्यार करते हो, हमको प्यार कम करते हो, इसलिए दोनों लोग झगड़ा करते रहते हैं हमेशा। इसलिए इसको हमेशा हमको यूनिट को क्या करनी पड़ती है सेम करनी पड़ती है। ठीक, तो अब इसको हम निकाल, अब हमसे पूछता रहा है कि 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं। 50 पैसे निकाल लो। 50 पैसे के 155 गुणे 100 गुणे 50 बटे 620 निकाल लो कितना आ गया। तो इसको 155 सॉरी 155 है 155। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब भाग कर लें कितने से जाएगा ये, काटिए कितने 2 से काटे 2 3 6 2 1 कम 2 2 5 10। 31 से 155 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा 155 में। तो 31 से 155 में भाग दें कितनी बार जाएगा, लगभग जाएगा ये कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा 2 बार कैसे जाएगा, कितनी ये आएगा आपका 5 बार में चला जाएगा। 31 25 5 1 कम 5 5 या 15 5 बार में चला जाएगा 155 कट जाएगा। तो 31 1 कम 31 31 25 155 टोटल कितना हो गया 25 गुणे 50 तो बराबर कितना हो जाएगा 25 25 125 125 1250 ये 1250 कितने 1250 पैसे के सिक्के हो जा रहे हैं। ये कितने हो जा रहे हैं, कहीं हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं कैलकुलेशन में। 1250 बहुत ज्यादा आ जा रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं कैलकुलेशन में। फिर से देख लेते हैं एक बार क्या है 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं 50 हाँ गड़बड़ तो कर ही रहे हैं। 50 पैसे के कुल कितने 5 सिक्के हैं ना, तो 5 की वैल्यू हम निकालेंगे ना, सॉरी 5 की वैल्यू निकालेंगे तो 5 कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 किसके बराबर हो जाएगा 5 से 125। हमारा तो चालान कट रहा था आज तो, लेकिन चालान कटते कटते बच गया, देख लिया गया। तो क्या हो गया 50 पैसे कितने 5 सिक्के हैं तो टोटल कितने 5 सिक्के हैं तो 50 पैसे कितने सिक्के हो जाएंगे 125 सिक्के हो जाएंगे। क्या 50 पैसे के 125 सिक्के। अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा ये आपके रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। कुछ रियल लाइफ से देखिए क्या, एक दिल के टूटने पर उनकी भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है। दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, मतलब प्रोपोर्शनल है। दिल की जो कीमत है वो क्या है भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। दिल टूटने पर 700 रुपए का नुकसान, अरे भगवान ये क्या हो गया, हर जगह 700 रुपए का नुकसान हो गया, दिल टूट गया भैया 700 रुपए का नुकसान हो गया। भाई यहाँ रहे होंगे कुछ लोग गिफ्ट पानी दिए होंगे, टूटेगा तो नुकसान तो होगा ही। तो आगे बढ़े, तो दिल की मूल कीमत क्या होगी, मूल कीमत क्या होगी, मतलब पहले जब स्टार्टिंग में कुछ सब कुछ हुआ होगा तब मूल कीमत क्या थी उसकी, यही हमको निकालना है। तो क्या दिया हुआ है कि भावनाओं का अनुपात दिया हुआ है कितना, भावनाओं का अनुपात 1:2:3:4 है। टोटल कितना हो जाएगा ये 10। टोटल भावनाएं कितनी है 10,
अब बोल रहा है क्या, दिल के टूटने पर भावनाओं का अनुपात इतना है। जब दिल टूटा तो भावनाएं इतने 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 अनुपात में बट गई। अब बोल रहा है दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। दिल की कीमत मतलब दिल का प्राइस मान लेते हैं पी, दिल की कीमत डी ही मान लेते हैं, भाई दिल है तो डी ही मान लेते हैं कि कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, भावनाओं को बी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो भावनाएं कितनी है, 10 थी भाई, 10 थी। और बोल रहा है क्या, दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। दिल की जो कीमत थी वो कितनी है, इसके अनुक्रमानुपाती है। मतलब अब बी कितना है, 10 है, 10 के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है इसके प्राइस के, प्राइस जो होगा इसका मतलब कितना, 100 रुपए है, 100 रुपए प्राइस है। अब क्या होगा कि जब दिल टूटा तो सब बिखर गया। क्या हुआ, दिल टूटा तो सब बिखर गया। टूटने पर क्या हुआ, अब बोला टूटने पर इनके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, इतने। अब ये टूटा तो इस तरह से बिखरा, 1:2:3:4 के अनुपात में बिखरा। और क्या बोला कि उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ये तो हमने ऐसे निकाला, मूल कीमत इसकी कितनी थी, 20 थी पहले। अब जब टूटा तो इसी अनुपात में बट गया, और जब बट गया तो क्या होगा, इसको जोड़ा तो कितना आया, जोड़ा तो 4 चौक को 16, 9, 25, 25 और 4 29 और 1 30। अब जब ये टूटने पर इतना हो गया तो 30 बराबर जो है वो किसके है, 30 बराबर 30 है, मतलब टूटा तो 30 हो गया। पहले कितना था, 100, पहले कितना था 100, जब टूटा तो 30 हो गया, बचा कितना, 70 बचा। तो 70 जो बचा, 70 किसके बराबर होगा, 700 के बराबर होगा। 70 जो होगा किसके बराबर होगा, 700 के बराबर है। कितने का नुकसान हो रहा है, 700 रुपए का नुकसान हो रहा है ना, 730 रुपए में चला गया भाई, 700 रुपए का नुकसान हो गया। 70 जो है 70 रुपए का नुकसान हुआ, सॉरी 70 रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि पहले 100 रुपए था, 30 रुपए उसके पास बचा खाली। अब जो इतना नुकसान हो गया तो 70 रुपए का नुकसान हुआ। 70 किसके बराबर, 700 के बराबर। मूल कीमत पूछा है तो 100 किसके बराबर होगा, 70 बट 700 बटे 70 गुणे 100, ये क्या हो गया, 0 से 0 10। दिल की कीमत पहले कितनी थी, 1000 रुपए थी। बहुत सही, दिल की कीमत 1000 रुपए थी पहले, लेकिन जब दिल टूटा तो भाई 700 रुपए ले भी था। 1000 पॉकेट में था और 700 रुपए ले भी था। दिल टूटने पर बचा हमारे पास 30 रुपए। 30 रुपए में कुछ नहीं होता है, तो पहले हमारे स्टार्टिंग में कीमत कितनी थी, 1000 रुपए। एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक दिल के टूटने पर उनकी भावनाओं का अनुपात कितना है। दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। पहले स्टार्टिंग में क्या थी, ये 1:2:3:4 में से टोटल कितना हुआ, 10 हुआ। ठीक है, दिल की कीमत भावनाओं के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, तो दिल की कीमत कितनी हो जाएगी, 100 रुपए हो जाएगी, 100 रुपए हो जाएगी। और दिल टूटने पर 700 रुपए का नुकसान हुआ। दिल टूटा और बिखरा, इतने ऐसे ऐसे बिखर गया। और स्क्वायर बोला ना, कीमत वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो कितना, इसको करा ऐसे 30 आया। मूल कीमत कितनी थी, 100 रुपया। बाद में कीमत कितनी, वो बाद में उसको 30 रुपया उसके पास खाली बच रहा है, तो कितने का नुकसान होगा, 70 रुपए का नुकसान होगा। 70 रुपए किसके बराबर होगा, 700 के बराबर होगा। तो 100 रुपए किसके बराबर होगा, 1000 रुपए के बराबर होगा। तो देखिए, दिल सोच समझ के लगाइए। और एक क्वेश्चन क्या है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन, उसमें दिल टूट रहा था, इसमें हीरा टूट रहा है। भाई दिल टूटेगा तो कोई हीरा जवाहरात दिया रहा होगा, तभी तो हीरा टूटेगा, हीरा भी नुकसान ही होगा। देखते हैं क्या कहता है। एक हीरा 3 हिस्सों में टूट गया, इन 3 हिस्सों के वजन का अनुपात 2:3:4 है। हीरे की कीमत उनके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती। यदि इस हीरे के टूटने पर 52,000 रुपए का नुकसान हो तो हीरे की मूल कीमत क्या थी। तो क्या बोल रहा है, पहले मूल कीमत निकाल लेते हैं, कितना था इसका, 4, 3 2 5 4 9 रुपया हो रहा है। ठीक, बोल रहा है हीरे की कीमत वजन के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। वजन का अनुपात दिया हुआ है ये,
ठीक है। तो हीरे की कीमत जो होगा, प्राइस जो होगा हीरे का, वो वजन वेट के वर्ग के अनुक्रमानुपात की मतलब प्रोपोर्शनल है। तो प्राइस जो हो जाएगा लगभग इसके 81 रुपए के बराबर होगा। ये वजन कितना, 9 का वर्ग कर लेते हैं, 81 रुपए के बराबर हो गया। अब टूटा जब हीरा तो इस तरह से बिखर गया, तो बोला कि इस तरह से बिखरने पर इनके वर्ग के बराबर हुआ। वजन जो होगा इनके वर्ग के बराबर कितना हो जाएगा वजन, अब 2 के 2 4, 4 9 और 16, 16 9 25 29, ठीक। बाद में क्या होगा कि 29 होगा, तो टूटा तो 29 रह गया, 29 मतलब 29 बचा। जब टूटा जब हीरा तो केवल इतना बचा, इतना टोटल था इसमें, अब इतना बचा। तो पूरा में अब कितना बचा, नुकसान कितने का, इसमें से इसको घटा देंगे तो नुकसान पता चल जाएगा। तो 81 में से 29 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, नुकसान पता चलेगा। कितना आएगा, 52 आएगा। और ये 52 जो है किसके बराबर होगा, 52,000 के बराबर होगा, 52,000 के बराबर है। तो 81 किसके बराबर होगा, एक मूल कीमत कितनी थी 81, तो 81 किसके बराबर होगा, 52,000 बटे 52 गुणे 81, 1000। इसके 81,000 रुपए का था हीरा। कितने का था, इसकी मूल कीमत कितनी थी, 81,000 रुपए थी। इसे थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ चले, जगह कम होने के कारण थोड़ा सा ऐसा करना पड़ रहा है। तो ये आज आपका रेशियो का टॉपिक खत्म होता है। कल के नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे किससे, प्रोपोर्शन पे नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। और सबसे मेन बात क्या है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़े। और मोटिवेशन बढ़ेगा तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो डालूंगा। और जो भी कमियां दिखाई दे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या कमी रह गई है, ठीक है। तो बस आज के क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।